कहानी की शुरुआत होती है भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा केवल राज्य तक सीमित नहीं थी। दूर दूर से लोग उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उसकी सुंदरता से दीवाना हो चुका था। सिंधु सेवड़ा, एक तांत्रिक जो काले जादू का महारथी था। एक दिन जब राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने आई, सिंधु ने मौका देखा। उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल कर उस इत्र की बोतल को जादुई बना दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे छुए वह उसके जादू के असर में आ जाए और उसकी हो जाए। लेकिन राजकुमारी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत चतुर भी थी। उसने तांत्रिक की चालाकी को भांप लिया। उसने गुस्से में इत्र की बोतल उठाकर एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। अचानक पत्थर जादुई रूप से लुढ़कने लगा और सीधा तांत्रिक पर जा गिरा। तांत्रिक की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन मरते मरते उसने भानगढ़ को एक श्राप दे दिया। उसने कहा, यह राज्य जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहां के सभी लोग आत्माओं के रूप में भटकेंगे। तांत्रिक के मरने के बाद भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। युद्ध में किले के सभी लोग मारे गए और राज्य वीरान हो गया। कहते हैं कि तांत्रिक का श्राप सच हो गया और तब से लेकर आज तक भानगढ़ में रात के समय आत्माओं का वास हो गया। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा भी उसी किले में कैद हो गई। समय बीतता गया, लेकिन किले की डरावनी घटनाओं का सिलसिला कभी नहीं रुका। जो भी रात में वहां गया, उसने अजीब आवाजें सुनी, चूड़ियों की खनक, कदमों की आहट और कभी कभी किसी की चीखें। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने परछाइयों को किले के कमरों में घूमते देखा, और कुछ ने तो यह दावा भी किया कि वहां राजकुमारी रत्नावती की आत्मा भी दिखाई देती है, जो शांति की तलाश में भटक रही है। एक बार कुछ दोस्तों के एक समूह ने रात में किले के अंदर जाने का साहस किया। वे सोच रहे थे कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और वे इसे एक मजेदार अनुभव मान रहे थे। उन्होंने कैमरे और अन्य उपकरण भी साथ ले लिए ताकि वहां की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकें। जैसे ही रात गहराई, अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और हवा में अजीब सरसराहट महसूस हो रही थी। उनमें से एक लड़के ने अचानक अपने कैमरे में एक धुंधली परछाई देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वे सब डर गए और किले से बाहर भागने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़का कहीं गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश किले के बाहर मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डरावना भाव था मानो उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। आज भी लोग भानगढ़ किले के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सच जान नहीं पाया। वैज्ञानिक भी वहां जाकर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन वे भी कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। कहते हैं कि तांत्रिक का श्राप अभी भी भानगढ़ पर हावी है और राजकुमारी रत्नावती की आत्मा अभी तक उस किले में कैद है। भानगढ़ का किला आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद वहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता हो। इस किले के डरावने रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और शायद हमेशा रहेंगे।